हेलो स्टूडेंट्स, दो प्रैक्टिकल जो हैं हमने ऑलरेडी आपको केमिस्ट्री के बता दिए हैं। हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन द लेबोरेटरी एंड हाउ टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आज आपको फुर्सत लगी होगी और आपने ये प्रैक्टिकल जो है कंप्लीट किए होंगे। वैसे आप ज़्यादा ही बिजी होते हैं आजकल, तो चलिए हम तो बहुत इंटरेस्ट लेके आपको प्रैक्टिकल्स और थ्योरी करवाते हैं। आप देखिए मेरे सामने मैं किस तरह से प्रैक्टिकल करवाने के लिए डिफरेंट मटेरियल लेकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े शौक़ के साथ मैं चाहता हूँ कि आप तक ये कंसेप्ट क्लियर हों और वैसा ही रेस्पॉन्स आपकी तरफ से भी हो, तो फिर जो है टीचर में भी एक इंस्पायरेशन मिलती है, उसको भी एक एनर्जी डबल हो जाती है। तो चलिए, एक और केमिस्ट्री का बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है, दैट इज़ पीएच वैल्यू। ये स्टूडेंट, सबसे पहले आपने समझना व्हाट इज मीन्ड बाय पीएच। जगह जगह आपको लिखा हुआ दिखेगा पी एंड एच कैपिटल, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन इसको कहते हैं। हाइड्रोजन के आयन्स के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो सबसे पहले पीएच वैल्यू जो है होती कहाँ से कहाँ तक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मीन्स 0 से 6 तक एसिडिक वैल्यू मानी जाती है। जितने भी एसिड्स होंगे, वीक एसिड होगा कोई, उसकी वैल्यू 6 होगी, और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कोई होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से बेस है, तो बेस की वैल्यू शुरू होती है 8, 9, 10, 11, 12 एंड 14। 14 सबसे जो है स्ट्रॉन्ग बेस होगा और 8 वाला जो है वीक बेस होगा। मेरे हाथ में ये एक पीएच पेपर है, क्लोज करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये पीएच पेपर जो है ये मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। ये बहुत से कलर कोड जो है इनके दिए हुए हैं और इसके अंदर से ये पीएच पेपर है हमारे पास, ये मार्केट में मिल जाता है। ये इसके कोड्स दिए हुए हैं। वैसे इसका जो कलर्ड चार्ट है वो आप नेट से भी निकाल सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये पीएच पेपर हैं, ये स्पेशल टाइप का एक पेपर होता है जिससे हम एसिड और बेस का पता कर सकते हैं। तो आइए, ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए, ये हमारे पास लेमन है। आपको प्रैक्टिकल क्या करना है? टू टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट जूस। कोई से फ्रूट आप ले सकते हैं। मेरे सामने एक एप्पल है, लेमन है और कुछ फ्रूट्स और भी आप ऑरेंज ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, गावा ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं। इट इज़ योर चॉइस। ये पीएच पेपर है। करना क्या हमने बेसिकली प्रैक्टिकली लेबॉर्ट्री में कैसे करना है, आपने कोई फ्रूट ले लेना, उसका जूस निकालना है। जूस को एक्सट्रैक्ट करके आपने उस जूस में हल्का सा इसको, इस पेपर को डिप करना है। अब मान लो हम थोड़ा सा इसका जूस निकालते हैं और इसके ऊपर डाल देते हैं। जूस डालने के बाद ये हमने लेमन का जो है इस पर जूस डाला। अब आप देखिए, इसको हम ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद आपने कलर कोड निकालना है। पहले इस पर देखना है कि इसका कलर कैसा आ रहा है। आप देखिए गौर से, इसका कलर कैसा आ रहा है, और इस कलर को, ये जो कोड है, इस कलर के साथ मिलाइए। जिस कलर के, आप देखिए किस के साथ मिल रहा है। आप गौर से अगर इसको देखेंगे तो ये 0 के साथ मिल रहा है। इसका मतलब ये जो लेमन जूस है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 0 है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये जो लेमन है। सिमिलरली अगर हम एप्पल लेंगे, एप्पल को भी ऐसे क्रश करना है। क्रश करके एक टेस्ट ट्यूब में इसका जूस डाल देना है। उस जूस के बीच में
हमने क्या करना है, हल्का सा इसको जूस निकाल के, और ये जूस भी जो है हमने इस जूस में ये डिप कर देना है। जब हम डिप कर देंगे तो अब हमने वेट करना है। अब देखिए दोनों कलर आपको दिखा देते हैं। ये जो लेमन का है ये डार्क रेड है, और ये जो हमने एप्पल का जूस डाला है तो इसका भी कोई कलर आ रहा है। अब हम एक बार फिर जो है इसको मैच करेंगे तो देखते हैं ये किसके साथ मैच करता है। तकरीबन ये 2 के साथ दूसरा जो कलर है आप देखिए, इसका मतलब सेब थोड़ा सा मीठा है। अगर ये थोड़ा खट्टा होता तो ये 1 और 2 के बीच में आता है। तो इसका जो कलर है यहाँ पर ये 2 वाले कोड कलर से मैच कर रहा है। इसका मतलब एप्पल जूस का जो pH वैल्यू है वो 2 है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक एप्पल का 2 ही निकलेगा। अगर सेब खट्टा होगा तो उसका 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और ज़्यादा खट्टा होगा तो 0 तक भी जा सकता है। सिमिलरली हमारे पास ये टोमेटो है। टोमेटो का भी अगर हम जूस निकालेंगे हल्का सा, और इसको भी हम हल्का सा, अब मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे अंडर रूल नहीं करना है। हमने इसका जूस निकालना है। जूस निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना, उसको सैंपल लिख देना है, और उस जूस में हमने फिर जो है ये pH पेपर को डिप करना है। अभी मैंने इसमें टोमेटो जूस डाला है। आप देखेंगे कि ये टोमेटो का भी कलर जो है ऑलमोस्ट सेब की तरह ही, जो सेब से आया था तकरीबन वैसा ही आ रहा है। क्योंकि ये जो हमारे हाइब्रिड टाइप के जो टोमेटो है वो इतने खट्टे नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे वाइल्ड वैरायटी जो छोटे साइज़ के घर में टमाटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, और उनका pH वैल्यू जो है तकरीबन नींबू के आसपास जो है आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी हम तकरीबन उतना ही, आप इसको अगर मैच करेंगे तो आप देख लीजिए ये भी आपको 2 के साथ ही मैच करता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट मटेरियल्स का pH वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरा प्रैक्टिकल है कि आपने वाटर लेना है डिफरेंट सोर्सेज से। मान लो एक अंडरग्राउंड पंप का पानी लेते हैं, एक तालाब का पानी लेते हैं, एक दरिया का पानी ले लेते हैं, एक बारिश का पानी ले लेते हैं। अब ये पानी जो है डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके आपने 4 ट्यूब लेनी है। एक ट्यूब को लिखना है सैंपल ए, दूसरी को सैंपल बी, तीसरी को सैंपल सी, और चौथी को सैंपल डी। अब पानी ले रहे हैं हम, कोई जूस नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना, ऐसे ही pH पेपर लेना है। और सैंपल ए में आपने pH पेपर को डिप करके और इसके ऊपर सैंपल ए लिख देना और इसको ड्राई कर देना है और इसको रख देना। अब आपने दूसरा pH पेपर उठाना है और उसको दूसरी ट्यूब में डालना है जिसमें सैंपल दूसरे किस्म का पानी इसमें रखा है, जिसमें तालाब का पानी रखा है, उसमें भी डिप करना है और वो पेपर भी रख देना, उस पर सैंपल बी लिख देना। इसी तरह से सैंपल सी और सैंपल डी। अब हमने जैसे इनके कलर देखे थे, अब आपने उस पेपर को वॉश करना है, लेकिन ध्यान रहे कि ये ड्राई होना चाहिए। जब हम इसको डिप करते हैं, डिप करने के बाद हमने वेट करना है इसको ड्राई होना। जैसे ये ड्राई हो जाएगा फिर कलर कोड जो है मैच करना है। तो अगर इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है तो वाटर की जो pH वैल्यू है वो 7 है। वैसे ही प्योर वाटर की जो pH वैल्यू है वो 7 होती, मींस न्यूट्रल,
ना वो एसिडिक होता है ना वो बेस होता है। लेकिन अगर बारिश का पानी हो, गांव में तो ऐसा नहीं है, लेकिन सिटीज़ के बारिश का पानी अगर हम लेंगे तो वो स्लाइटली एसिडिक होता है। वहाँ पर थोड़ा सा कलर जो है वो 7 से नीचे जा सकता है, 7 और 6 के बीच में हो सकता है। तो वहाँ से हम डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वाटर्स का जो है वो निकाल सकते हैं कि किस तरह से हम इनका जो है पीएच वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब है कि अगर आपको साबुन बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, कैसे किस तरीके से जो है हम साबुन बना सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लाइन वाली जो साइड है उस साइड पे आप इस तरह से लिखेंगे ये पॉइंट्स, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। और जो दूसरी वाली साइड है उसमें 4 टेस्ट ट्यूब बना लेंगे, सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी, सैंपल डी, उसमें लिख देंगे जैसे मैंने इधर लिखा है, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, ग्रेप जूस, गावा जूस। 4 टेस्ट ट्यूब बनानी है आपने डायग्राम में, और एक के नीचे एप्पल जूस लिखना है, ऑरेंज जूस लिखना है, गावा जूस लिखना है और ग्रेप जूस लिखना है। बस इतनी सी ही डायग्राम बनानी है। ऊपर से जो एक्सपेरिमेंट और मटेरियल है वो ये प्लेन साइड में भी और इस साइड में भी आप ऐसे, जो कोरा कागज होगा प्लेन आपका इस तरह से, उस पर डायग्राम बनाएंगे। तो जो नोटबुक की प्लेन साइड होगी वहाँ पर आप पिन लगा के उसको अटैच कर देंगे, और जो प्लेन लाइन वाली साइड होगी वहाँ आप ये मटेरियल लिख लेंगे। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा। अब है कि लेबॉर्ट्री में अगर आपको साबुन तैयार करनी पड़े तो साबुन कैसे तैयार करेंगे। साबुन तैयार करने के लिए हमारे पास क्या है कि हमने कुछ मटेरियल चाहिए हमें, जैसे नमक चाहिए, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एक बीकर, एक ग्लास रॉड, लिटमस पेपर, बंसन बर्नर वगैरह चाहिए। हमने क्या करना है, 20 मिलीलीटर कैस्टर ऑयल लेना है एक बीकर में, और NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, 10 ग्राम NaOH में 50 मिलीलीटर पानी डालना है और ये ऐड कर देना है, और कैस्टर ऑयल और NaOH जो मिक्स कर देना। अब इसकी स्टायरिंग करते जाना है। मान लो जैसे हमने ये डायग्राम आपने बनानी है, प्लेन वाली साइड में एक बीकर ले लिया, उसमें हमने पानी ले लिया, पानी में जो है कैस्टर ऑयल डाला, और ये रॉड है, इस रॉड के साथ जैसे हम चम्मच के साथ उसको नमक या खांड को घोलते रहते हैं, तो ऐसे आपने स्टायरिंग कंटिन्यूसली करते जानी है। स्टायरिंग करने के बाद जब ये थोड़ी सी पेस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है, जब पेस्ट तैयार हो जाएगी तो इसमें हल्का सा नमक डाल देना है आपने। यहाँ से मैंने दिखा है NaCl, ये नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद फिर इसको जो है स्टायरिंग करनी है, स्टायरिंग करते जाना है। और अब बीकर को थोड़ा हाथ लगाना है, हल्का सा, आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा गर्म हो गया, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसने हीट इवॉल्व की है। सिमिलरली अब इसको थोड़ी सी हीट देनी है, और हीट बंसन बर्नर के लगा के हीट देनी है। हीट देने के बाद ये एक वाइट सी PPT जो है वो ऊपर तैयार हो जाएगी, और बाकी जो सोल्यूशन है वो नीचे रह जाएगा। अब हमने ये नीचे वाला सोल्यूशन हटा के देना है, और इसको 1 से 2 दिन के लिए अलाउ कर देना है ऐसे ही, और बाद में ये सेट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। इसी के हम बाद में सोप केक्स बना सकते हैं। अब जैसे ईंट बनाते हैं वैसे ही सोप के डिफरेंट के वो सांचे बने होते हैं, गोल वाले में डालोगे तो गोल साबुन बन गया, सुकेर वाले में डालोगे तो सुकेर बन गया। रही बात अब स्मेल की और कलर की, ये एडिशन किया जाता है, उसमें कलर डाला जाता है, उसमें कुछ परफ्यूम्स डाले जाते हैं जिससे सोप में स्मेल आ जाती है। तो इस तरह से लेबॉर्ट्री में हम ये सोप भी तैयार कर सकते हैं। अब हमें ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल ये आपके केमिस्ट्री के कंप्लीट कर दिए। अब एक ही बचा है और इसमें भी ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है। ये सारा ही मटेरियल मैं आपको सेंड कर दूंगा।
एसिड और बेस और सॉल्ट्स में मैंने आपको समझाया था कि एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करती है और बेस को एसिड न्यूट्रलाइज करता है। अब हमने कोई बेस लिया हुआ है और उसको हमने न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज मीन्स उसका एक्शन खत्म करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए हमने एक मटेरियल होता है फेनोल्फथीन, वो लेना है। और पता कैसे चलेगा हमें, ये आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसको ब्यूरेट बोलते हैं। ये ब्यूरेट नीचे से बिल्कुल नोकीला होता है। ये हम खुद भी बना सकते हैं राड को गर्म करके, और जैसे ये सॉफ्ट होगी इसको खींचते जाना है, तो लास्ट में खींच देना है तो ये आगे जो है बिल्कुल नोकीला सा बनेगा, इंजेक्शन की तरह जहाँ ड्रॉप आते हैं। ये लेबॉर्ट्री में बनी बनाई मिल जाती है। इसको स्टैंड लगा के खड़ा कर देना है। ये फ्लास्क है और ये इसका स्टॉप कॉक है, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें कि कितना हम सोल्यूशन नीचे डालना है। तो ये NaOH सोल्यूशन इसमें लेना है। अब नीचे हमने जो है ऑलरेडी ऑक्जेलिक एसिड एग्जाम्पल के तौर पे एक एसिड लिया हुआ है। ब्यूरेट में भरा हुआ है बेस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे दिया हुआ है ऑक्जेलिक एसिड, दैट इज एसिड। अब हमने क्या करना है कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने कैसे शुरू करना है, एक एक ड्रॉप, ये स्टॉप कॉक जो है यहाँ से स्टॉप कॉक थोड़ा सा जो है खोलना है, और ब्यूरेट से एक एक ड्रॉप, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दो ड्रॉप NaOH के डालने हैं। किस में? फ्लास्क में। वॉच करना है, फिर दो डालने हैं, फिर वॉच करना है, फिर दो डालना है, फिर वॉच करना। एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये कलरलेस था ऑक्जेलिक एसिड, लेकिन इमिडिएटली वो एक ही ड्रॉप से वो पिंक कलर का हो जाएगा। जैसे ही वो पिंक कलर का हो जाएगा, इसका मतलब ऑक्जेलिक एसिड न्यूट्रलाइज्ड